हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग एक झारखंड के बुक का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है मैं हूँ झारखंड। ठीक है। और ये जो किताब है ये झारखंड के प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। कई तरह की किताबें हैं। इसके अलावे और जो किताबें हैं वो सभी का पैटर्न जो लिखने का है वो अलग है। इसका थोड़ा अलग पैटर्न में है। ये किसी भी तरह का ब्रांड प्रमोशन या पेड प्रमोशन नहीं है। मैं जो भी रिव्यू दूंगा वो अपने हिसाब से दूंगा और जेन्युइन दूंगा। जो मुझे सही लगता है मैं वो दूंगा। मुझे इसमें किसी तरह का लाभ नहीं होगा। देखिए, ये जो है मैं हूँ झारखंड बुक है और थर्ड एडिशन है। ठीक। और इसके लेखक जो है वो देव कुमार है। ठीक है। तो बुक से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि देव कुमार के बारे में। तो इनका एक बुक आया है मैं हूँ झारखंड, ये भी आप देख सकते हैं। बट अभी मैंने उसको लिया नहीं है तो पता नहीं कैसा होगा। ये जो देव कुमार है ये बीएससी किए हुए हैं फिजिक्स ऑनर्स से। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे पोस्ट डिप्लोमा इन फूड्स की है, टेक्नोलॉजी की है, एनआईएएम रांची से, और एमबीए की है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। और इनके कुछ कार्य अनुभव भी रहे ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत तकनीकी सलाहकार और मैनेजर पद पर रहे। इनकी कृतियां भी हैं इंग्लिश शब्दकोश में हूँ झारखंड एमसीक्यू। और जो उपलब्धि है वो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान से रांची में प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान रांची एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज हैदराबाद में ससमय प्रशिक्षण लिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका जो पब्लिकेशन है वो है जीपी पब्लिकेशन, गुरुकुल पब्लिकेशन। ठीक है। 649 रुपया आपको अप्रॉक्सीमेट 30 to 40% लेस करके जनरल रिटेल स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषता है। तो जेपीएससी और जेएसएससी में पूछे गए प्रश्नों का से जो भी प्रश्न पूछा गया उसको स्टार लगा के चिन्हित किया है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 का, और ये लेटेस्ट है, जिसका आया नहीं है, हर एक साल बीच करके आता है। इसमें झारखंड का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था है, योजनाएं और उपयोजनाएं है, जनजातीय शासन व्यवस्था है, जो कि जेपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो बजट है 2025-26 का। देश विदेश के चर्चित विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तक की समीक्षा किया हुआ है। शोध आधारित अध्ययन आंकड़ों का समावेशन है, भूमि संबंधी कानून, सीएनटी और एसपीटी भी है, कला संस्कृति पर त्योहार की अनोखी प्रस्तुति है, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये जो है जेएसएससी और जेपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक सर्वेक्षण भी 2024-25 का दिया हुआ है, मतलब लेटेस्ट है, अपडेटेड है। ठीक है। इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो 2023 में आया था, और अभी जो आया हुआ है ये थर्ड एडिशन जो कि 2023 में है। करीब करीब 4 महीना हुआ है इस बुक को आए हुए। ठीक है। ये कुछ समर्पण है यहाँ झारखंड की तरफ से, 2 शब्द है लेखक की तरफ से। इसके अलावा शुभकामनाएं संदेश दिया गया है। ठीक है। जो जो इनसे जुड़े हुए हैं वो लोग हैं। और देखिए अब इसमें आता है मेन विषय सूची और उसका ठीक है। तो देखिए इसमें झारखंड का सामान्य ज्ञान, झारखंड एक नज़र में, झारखंड के प्रमंडल एवं जिले, राजकीय चिन्ह प्रतीक, और झारखंड की जनगणना 2011, क्योंकि 2021 की जनगणना तो हुई नहीं, तो अब तक जो लेटेस्ट है तो ये उसके बारे में दे रहा है। झारखंड का नामकरण है। ठीक है। तो ये है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में आखिर है कैसे। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ झारखंड एक नज़र में ऐसा दिखता है। ठीक है। झारखंड का आधिकारिक नाम, स्थापना तिथि, राज्य का स्थान। तो ये थोड़ा सा हमको ना बेटर लगा। हमको दूसरे बुक के तुलना में, मैं किसी और बुक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये हमको ईजी टू रीड लगा। पहले इसका छोटा फॉन्ट हुआ करता था लेकिन ये अब बड़े फॉन्ट में आ रहा है। तो ये हमको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, और पढ़ना जो है थोड़ा सा आसान बना है। कुछ कुछ मिलता जुलता है क्योंकि ये सामान्य परिचय है, तो परिचय में क्या ही आखिर होगा। लेकिन जो आगे का बात है ना, जो लिखावट है इसके में, तो ये ईजी टू रीड है, ईजी टू लर्न है। ये मुझे बहुत पसंद आया इसके बारे में। और देखिए जैसे रांची जिला है तो प्रॉपर उसका मैप बना के लिख दिया है कि उसके उत्तर में रामगढ़ है, दक्षिण में खूंटी है, पश्चिम में गुमला, लोहरदगा, लातेहार है, पूर्व में पुरुलिया है और सरायकेला वगैरह है। और उसके बारे में टोटल चीज़ रांची के बारे में यहाँ लगभग लगभग अमूमन मोटा मोटी चीज़ दिया हुआ है। ठीक है। इसी तरह से प्रत्येक जिला के बारे में भी दिया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इधर उधर से बीच से दे रहा है, नहीं। इसमें एक चीज़ क्या किया है कि टॉपिक वाइज जो दिया है ना वो प्रॉपर टॉपिक वाइज दिया है। मैं कहीं कहीं देखता हूँ आधा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, आधा चीज़ वहाँ लिखा हुआ है। इसमें वैसा नहीं है। अगर ये टॉपिक दिया है कि प्रमंडल और जिले, तो ये राज्य देगा, फिर प्रमंडल देगा, फिर जिले देगा। वो बहुत तकनीकी विषय से बहुत सही से उसको सेट किया, एनालाइज किया। अब देखिए झारखंड का इतिहास है, इसमें प्रागैतिहासिक काल और झारखंड के पुरातात्विक अवशेष है। झारखंड में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म है। प्राचीन काल में झारखंड, मध्यकालीन झारखंड, पूर्व मध्यकालीन झारखंड, सल्तनतकालीन झारखंड, मुगल काल में झारखंड, प्रत्येक का पेज नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको अभी हम देख लेते हैं। अभी हम बुक का रिव्यू भी खोल कर आपको दिखाएंगे कि कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखावट है, क्या बनावट है। हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं ताकि आपको भी पता चले ना कि हाँ कहीं में काम की बुक है कि नहीं और कितना लिखा हुआ है। मैं इसको पूरा तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जो भी हल्का हल्का पढ़ा हूँ ना, तो मैं भी कुछ सालों से तैयारी कर रहा था, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये जो लिखा हुआ है ना ये जरूरी चीज़ें लिखी हुई है। कुछ बुक मैंने और देखी है उसमें अननेसेसरी चीज़ें लिखी, मतलब हमको नहीं लगता है कि वो पूछेगा। हालांकि प्रत्येक एग्जाम में 5-10 क्वेश्चन ऐसा होता है जो थोड़ा सा अनरिलेटेबल होता है, लेकिन इसमें मोटा मोटी हमको ऐसा लग रहा है ना कि लगभग लगभग सब पूछने वाला क्वेश्चन दिया, ऑथेंटिक चीज़ें दी हुई है। और इसका जो डेटा है ना वो सबसे बेस्ट दिया हुआ है। डेटा जो है, डेटा के मामले में ये बहुत बेस्ट है। और बुक में कुछ डेटा मिलेगा, दूसरे बुक में कुछ डेटा मिलेगा, इसमें 2 डेटा दिया हुआ है। जैसे हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे है कि झारखंड में आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार नगर निगमों की संख्या 12 हो गई है। ठीक है। नगर परिषदों की संख्या 21 और नगर पंचायतों की संख्या 21 है, जो निराधार है। तो अगर ऑप्शन में ये देता है और नगर निगमों की संख्या 9 नहीं देता है तो ये देगा। और देखिए एक चीज़ हमको इसमें और अच्छा लगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है। तो 3633 किसके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट के अनुसार कितना है, 3633 किलोमीटर है। दूसरा क्या है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 3500 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई। तो आपको ना ये मिल जाएगा। और जो प्रश्न जो फंसाता है ना कि कुछ पूछ दिया और एग्जाम में जब लिखने गए तो वहाँ पर आंसर कुछ दे दिया। कभी मान लीजिए अगर आप 36-33 टिक मार के आ गए लेकिन आंसर दे रहा है 3500, तो ये जो है आपका, वो आपको पढ़ने में आसानी होगा। कन्फ्यूजन जो है ना, वो कन्फ्यूजन को क्लियर किया है इस बुक में। ये इसकी थोड़ी बढ़िया खासियत है। इसके अलावा झारखंड का इतिहास है, परंपरागत शासन व्यवस्था, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है जो ज़्यादा जरूरी है। शासन व्यवस्था भी बड़ा अच्छा से दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिकल नहीं किया, एकदम साधारण भाषा में। ठीक है। तो जो भी शासन व्यवस्था है उसको दे दिया है। तो झारखंड में भूमि संबंधित कानून, ये
भी ये भी बहुत अच्छा लिखा है। और देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो 147 से 175 पेज, करीब करीब 25 पेज और 3 यानी कि 28 से 30 पेज में ये प्रॉपर कंप्लीट कर दिया है। और इतना बता रहे हैं ना कि जेपीएससी में अगर आप दे रहे हैं ना भूमि संबंधित कानून से अगर प्रश्न आ रहा है तो 28 से 30 पेज में आपका, हमको लगता है कि अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 10 में से 10 मिलने की संभावना है, 9 तो 100% श्योर मिलेगा इससे। नीतियाँ जो है वो भी दिया हुआ है और स्टार्टअप नीति 2023 से लेकर जो अंततः लास्ट तक चली है, यानी शुरुआत से जो चली आ रही है वो सभी नीतियाँ है 2000 के इससे। फिर झारखंड का भूगोल और पर्यावरण भी बहुत सही सही दिया है, नदी घाटी परियोजना, ठीक है, वन संरक्षण रिपोर्ट 2023, वन उत्पाद प्रबंधन, झारखंड की अर्थव्यवस्था में भी दिया हुआ है। और इसमें भी जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ 283, देखिए झारखंड की अर्थव्यवस्था में थोड़ा फोटोजेनिक बना दिया है शुरुआत में, ठीक है, लेकिन सही है। ये जो जब मैं पढ़ा ना इसको तो मुझे लगा, मैं पूरा तो नहीं पढ़ा हूँ लेकिन दूसरा बुक मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ हूँ। मैं किसी किताब का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि बुराई हो रहा है उसका। तो दूसरा बुक मैंने पढ़ा है और प्रॉपर 1-2 बार नहीं, 5-6 बार मैंने पढ़ा है। तो उस हिसाब से मुझे ये ना ईज़ी टू यूज़ लगा। जैसे और इसमें जो डेटा वगैरह भी दिया हुआ है ना, वो डेटा वगैरह भी बहुत सही दिया हुआ है, स्टार हाइलाइटेड भी है और उतना ही चीज़ लिखा हुआ है ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब अनइम्पॉर्टेंट जो है ना उसको छोड़ दिया है। इसमें देखिए जायडा वगैरह के बारे में भी पूरा प्रॉपर रूप से लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप जानते हैं, मतलब कि ना इसके अलावा जो है ना वो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसको अलग से दे दिया है, वो इंपॉर्टेंट है और उसको अलग से दे दिया है। जैसे देखिए ये पूछा भी गया तो उसको दे दिया है, हो सकता है इसमें से और दे दे, यहाँ भी दे दे, यहाँ भी दे दे, कहीं से भी उठा के दे सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। खनन के कार्य की प्रमुख कंपनियां, अगर आप मेंस भी लिखते हैं ना तो आपको फोटो बनाने में वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे प्रमुख खनन केंद्र है तो कहाँ है, छाप दुआरिया, औरंगा पकड़ी, अगर आप ऐसे फोटो बना के भी अगर मेंस वगैरह में लिखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा जेपीएससी के मेंस में, ठीक है। तो यहाँ देखना नहीं होगा कि बॉक्साइट का प्रमुख खनन केंद्र कहाँ कहाँ है, ऐसे खोजना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप एक बार में देख पाइएगा। औरंगा है, पकड़ी है, बगड़ू पहाड़ है, सेरेंदागा है, कुच्चा है, बंजारी है, पाखर है, एक बार में आपको दिख जाएगा और ये छपेगा, ब्रेन में छपेगा, याद करने में ईजी होगा, ईजी टू लर्न, इसीलिए मैं इसको बोल रहा था। थोड़ा सा अच्छा बना है, विश्व के सहयोग से द्वारा, विश्व बैंक के सहयोग से संचालित जो है, देखिए एक साथ दे दिया, रजरप्पा परियोजना, दामोदर परियोजना, झरिया कोलकाता राष्ट्रीय परियोजना, राजमहल परियोजना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे दिया, बाकी सब में दिखता है कि रजरप्पा परियोजना और लिखता है कि ये विश्व बैंक के सहयोग से चल रहा है, दामोदर परियोजना ये विश्व बैंक के सहयोग से चल रहा है और उसके अलग अलग टॉपिक में देता है, वो भी सही है लेकिन ये ज़्यादा बेटर लग रहा है ना, इजी टू लर्न है। चैप्टर खत्म हुआ है तो क्या आप जानते हैं, ये दे रहा है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें करंट अफेयर को भी कुछ कुछ ऐड करके दिया हुआ है, ठीक है। और दिखाते हैं हम आपको झारखंड की राज्य व्यवस्था भी प्रॉपर अच्छा से दिया हुआ है और कला संस्कृतियाँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न जो है ना मेन लोगों की जो छुटता है वो जनजातीय से हल्का सा प्रश्न छुटता है, क्योंकि जनजातियाँ बहुत है और प्रत्येक जनजाति में कुछ ना कुछ अलग और नया नया ये है। फिर भी अगर आप इसको कर लीजिएगा ना तो 95% तक आपका प्रश्न जो है वो नहीं छूटने वाला है, इससे बाहर तो नहीं जाएगा। फिर विविध भी ठीक दिया हुआ है, मेरे को ये ठीक लगा। परंपरागत शासन व्यवस्था, अब ये लिख दिया तो उसके बारे में पहले डिफाइन कर दिया शासन व्यवस्था क्या है, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में प्रॉपर ऐसे दे दिया, तो मुंडा, हाथू मुंडा कौन है, डाकुआ कौन है, पहरा कौन है, पानभरा कौन है, ठीक है। और पहाड़ा के प्रमुख अधिकारी कौन है, साइड में दे दिया, लिखा भी होगा, ठीक है। तो लिख भी रहा और साइड में भी दे दिया, तो आपको ईजी टू, जब आप रिविजन करेंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। अरे पहाड़ा का प्रमुख अधिकारी कौन था, पांडे था, दस्तावेजों का देखभाल करने वाला अधिकारी था। दीवान कौन था, पहाड़ा राज्य का मंत्री था। तो ऐसे अगर आप पढ़िएगा तो थोड़ा सा हमको लगता है कि अच्छा लगेगा, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। कुछ कुछ किताब में उससे भी दे दिया है फोटो बना के, वो भी अच्छा होता है। इसमें वो चीज़ हमको लगता है कि नहीं बनाया फोटो। देखिए झारखंड के भूमि संबंधित कानून है, इसमें भी, इसमें आखिर क्या ही देगा, धारा वगैरह है तो नॉर्मल दिया, लेकिन हाँ एक चीज़ है, प्रॉपर साफ साफ लिखा है। जैसे कि उसमें और किसी बुक में देखते हैं कि धारा इसके तहत ऐसे ऐसे होगा, ये सीधा नहीं लिखा रहता, टेढ़ा टेढ़ा लिखा रहता है। इसमें आप देखिए धारा 17 या 18 के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जो किसी गाँव का बंदोबस्त रैयत हो, उसके द्वारा रैयत के रूप में धारित सभी भूमि में अधिभोगदार होगा। कितना आसान भाषा में सरल लिखा हुआ है। तो झारखंड का ये इतिहास है, इसका पेज वगैरह भी बहुत अच्छा है, मोटा मोटा है। तो देखिए ये तो इतिहास नॉर्मल वाला दिया है कि इतिहास कैसा होता है और कौन से काल में बटा है, उस काल वाल काट के दिया। तो ये नॉर्मल इतिहास था, लौ युगीन, पाषाण युगीन। उसके बाद झारखंड में पुरातात्विक अवशेष कहाँ कहाँ से मिले, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये सब भी इसमें दिया हुआ है। आप ऐसा मत देखिए कि मोटा बुक है तो उसमें ज़्यादा कंटेंट दिया है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, मोटा बुक से कुछ नहीं होता है। एक बुक को अगर आप 10 बार पढ़िएगा ना वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं खुद पढ़ा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये बुक इसलिए लिया हूँ क्योंकि मुझे ये देखने में पसंद आया। जैसे देखिए अब है झारखंड में जैन धर्म बौद्ध धर्म, देख नहीं समझ आ रहा है, वहाँ जैन धर्म बौद्ध धर्म यहाँ लिख दिया, फोटो ही बना दिया। ये छोटा छोटा ही फोटो है लेकिन यहाँ देखिए छोटा फोटो है, ये बड़ा थोड़ा फोटो है, देखने में सुंदर लग रहा है। जो भी हंटरगंज से, चतरा के हंटरगंज स्थित कोल्हा पहाड़ पर जैन तथा बौद्ध की अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। एक नज़र में कुछ झारखंड में है, इधर भी है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें दिया हुआ है जो कि पूछ सकता है। तो ये रहा आपका मतलब कि हिस्ट्री का पार्ट, हमको ठीक लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और एकदम मोटा मोटी सही दिया हुआ है। फिर वंश भी सही दिया है, जहांगीर का शासनकाल, छोटा नागपुर का खासना वंश, पलामू चेर वंश, थोड़ा सा यहाँ डायग्राम करके सही किया है, देखिए यहाँ पे किया हुआ है। इसके अलावा देख लेते हैं
इतिहास, शासन व्यवस्था देख ली, भूमि संबंधित कानून, नीतियाँ देख लेते हैं 179, ये आ गया नीति। तो 2023 से इसमें स्टार्ट किया है, यानी कि लेटेस्ट नीति को पहले दिया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इसको शुरुआती नीति को रखा है। अच्छा किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा वो ज़्यादातर करंट का पूछेगा, नया का पूछेगा। पूछता है, ऐसा नहीं है, पुराना प्रश्न भी पूछता है और ज़रूरी है पूछना। अगर आप पढ़ें तो आपको जानना चाहिए, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जानना चाहिए। एक चीज़ और इसमें एक्स्ट्रा दिया है कि खेलो इंडिया है, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिख दिया है कि नगद पुरस्कार रुपये में स्वर्ण पदक वाले को 40,000, रजत पदक वाले को 30,000 और कांस्य वाले को 15,000। इसमें अलग से करके दिया है। सेम उसी तरह से छात्रवृत्ति पर भी ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जब आप रिवीजन करिएगा ना, तो रिवीजन करने में आपको बार बार ऐसे रंगने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो एग्जैक्टली यहाँ पर कॉलम बना के दिया हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहा है। या फिर पर्यावरण भी देख लेते हैं, तो देखिए कितना अच्छा दिया। अब इसको देखेंगे ऐसा ही दिमाग में छपने लगेगा। तो ईजी टू यूज है, देखिए बहुत ही योजना मस्त बताया। पहाड़ मैदान क्या होता है, कहाँ कहाँ पर झारखंड का है, ठीक है। तो ये सब भी मुझे बहुत पसंद आया है, आप देख पा रहे होंगे। बॉक्स बना के दिया है ना, तो एक्चुअली ना क्या करता है, सीधा यही पूछ देगा कि ऊंचाई कितना है, मीटर में या फीट में। और ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ को साइड में भी लिख दिया है। तो ये अच्छा है कि एक बार में आप रिवीजन कर लीजिए। और आपको ये बुक देखना है तो मैं इसका पीडीएफ जो है कुछ कुछ पेज का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, फोटो के साथ दिया है, मज़ा आ रहा है। एक चीज़ और है, जिलावार जलप्रपात को भी दे दिया। प्रत्येक जिला में कौन कौन सा जलप्रपात है वो सारा यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए उराव जनजाति है, तो सामाजिक व्यवस्था कैसे था, इस टाइप से। पंचायत का राजा पंचौरा, ग्राम प्रधान के नीचे महतो मुखिया, ठीक है। युवा क्री को धुमकुड़िया कहते हैं। ऐसे इजी वे में सब में दिया हुआ है। मुंडा जनजाति में भी कहीं देखिए यहाँ दिया है, भूमि का प्रकार को, ठीक है। तो इसको व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। तो कैसा लगा आपको प्रीव्यू, जल्दी बताएं। और आपको कौन सा बुक का प्रीव्यू चाहिए आप वो भी बताएं, मैं प्रॉपर प्रीव्यू भी दूंगा। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर भी विजिट करके आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। यूट्यूब में मैंने अच्छे अच्छे कंटेंट डाले हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जोहार झारखंड।